बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला मीर। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत प्राइम टाइम एंजॉय कर रहे हैं और मुसलसल इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें अलीमा खान साहिबा को खास तौर पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। खान साहब के भांजों को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और सोशल मीडिया टीम, खासतौर पर वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ मुखलिस हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी उनकी आवाज है, बड़े बड़े अकाउंट से लोगों के, और सोशल मीडिया टीम खान साहब की जो है उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि खान साहब की तकलीफ की वजह ये लोग हैं। और पिछले दिनों टीवी प्रोग्राम में बैठकर वो कह रहे थे, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हसन नियाजी को तो 9 मई के केस में सजा मिल गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो अलीमा खान साहिबा के बेटे को क्यों हिरासत में नहीं लिया गया। खैर, अब उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। शेर अफजल मरवत साहब एक तरफ ये कहते हैं कि उन्हें बड़ी तकलीफ है कि खान साहब इस वक्त जेल में हैं, और दूसरी तरफ वो मुसलसल तनकीद का निशाना खान साहब को बना रहे हैं, बजाय इसके कि वो खामोश हो जाते। लेकिन उन्होंने खामोशी से काम नहीं लिया, बल्कि वो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। आप जब खान साहब की फैमिली के ऊपर तनकीद करेंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है, ये पेड लोग तो नहीं है, ये लोग तो फिर किसी को भी नहीं छोड़ते। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि जी आप देखिए कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है जब ये मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को कितनी तकलीफ होती होगी। इन्होंने इस बात को इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जोड़ा कि मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा दर्द है भाई, इस्टेब्लिशमेंट का आपके दिल में तो बड़ी आपको तकलीफ हुई है। और फिर कहते हैं कि ये लोग जो है पार्टी के अंदर कुछ इस तरह के लोग हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं, AI की मदद से ये सब कुछ हो रहा है, और ये सब लोग जो है जो ये करवा रहे हैं और कर रहे हैं, इमरान खान साहब की तकलीफ की वजह भी यही लोग हैं। अब वो कहते हैं जी ये जो लोग मुझे गालम गलोच कर रहे हैं, मैंने भी अपनी एक टीम बना लिया, चुन चुन कर उनको जवाब दूंगा, चाहे वो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं या वो मुल्क से बाहर बैठे हुए। उधर शेर अफजल मरवत साहब ये बात करते हैं तो दूसरी जानिब क्या होता है जी कि शेर अफजल मरवत के कोऑर्डिनेटर हदायतुल्लाह इस्तीफा दे देते हैं। वो कहते हैं भाई ये तो बंदा ही ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब का एक अदना सा वर्कर हूं और मरते दम तक इमरान खान साहब के नजरिए के साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि ये तो इमरान खान साहब की फैमिली को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बहनों के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसे शख्स के साथ मैं नहीं रह सकता, इनके साथ मैंने नहीं चला, और वो इस्तीफा देकर चले जाते हैं जी। अच्छा जी, अब अलीमा खान साहिबा के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया, ये बात आप सब जानते हैं। शारेज को पहले इन्होंने जिस तरह से अगवा किया, फिर शेर शाह को भी इन्होंने हिरासत में ले लिया है जी। वीडियो सामने आ गई कि शारेज मौजूद थे चित्राल में अपने दोस्तों के हमरा, वो तस्वीर सारी सोशल मीडिया पे आ गई, वीडियोस भी सबके सामने आ गई। फिर शेर शाह 9 मई को जहां पर खड़े हैं वो कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, कहीं किसी चीज को आग नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, पुरअमन खड़े। अपने मुल्क में बंदा पुरअमन भी नहीं खड़ा हो सकता। अब ये हुआ कि एक इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की वीडियो निकाली। पढ़े लिखे नहीं है ना, जाहिल है। खान साहब कहते हो एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। अब इन्होंने क्या किया, चूंकि बात तो बन नहीं रही, केस में तो कुछ है नहीं है, गैर कानूनी गिरफ्तारी की भी है जाहिर है, तो फिर काना जलसे की एक वीडियो है, अलीमा खान, उनकी बहनें और शेर शाह जा रहे हैं जी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े अकाउंट से, कुछ और साफी भी उन्होंने पहले से पोस्ट की हुई थी। इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को दे दी कि आप चलाएं, अड्डी डालो, जिस तरह अड्डी डालते ना कुत्ते को, कहते भौंको भौंको, भौंकना शुरू कर देता है। इस वक्त हमारे मीडिया का माजरत के साथ ये हाल है। मेरा अपना भी ताल्लुक है इस शोबे से, लेकिन हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो होता क्या है जी कि वो वीडियो कोई एक क्लिप इधर से लिया, एक इधर से लिया, उसको जोड़कर सारा मीडिया चला देता है। बाद में भांडा फूट जाता है कि भाई ये वीडियो तो काना जलसे की थी, जहां पैदल चलकर अलीमा खान, उनकी बहनें और शेर शाह जो है वो जलसागाह की जानिब पहुंचे थे। वहां से भी कुछ नहीं बना। अब जावेद चौधरी जैसे किरदारों को सामने लाया जा रहा है। जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं जी कि शवाहिद मिले हैं कि अलीमा खान के बेटे 3 अकाउंट्स चलाते, और ट्विटर अकाउंट्स के वाले से कहा जा रहा है कि 3 अकाउंट्स चला रहे थे और आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे।
तो जी इस तरह की बात है। अब फिर इनको आगे से जो जवाब मिला कि अच्छा जी अगर वो चला रहे थे तो अभी तो वो जेल में हैं दोनों बेटे, तो फिर अभी अकाउंट्स कौन चला रहा है, कैसे चल रहे हैं, फरिश्ते चला रहे हैं क्या? मतलब झूठ का आप देखें कि झूठ का पलंदा है ये लोग, झूठ बोल 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 के झूठ में शर्मा गया होगा। और आप इतना ज्यादा अगर झूठ बोलेंगे ना, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर झूठ 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 बोलना पड़ता है, झूठ भी इनसे शर्मा गया होगा, इनको शर्म नहीं आती है, खैर कभी आनी भी नहीं है। तो जी इसके अलावा सुहेल वड़ाई साहब के साथ आपको पता है क्या हुआ, उनको संभाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया। इसी तरह होता है इस तरह के किरदारों के साथ। और उनका जो कॉलम था जिसमें उन्होंने तरदीद भी की थी, उन्होंने कहा कि DJISPR साहब को गलतफहमी हो गई थी, जंग ने उसको पब्लिश तो किया, वेबसाइट से 8 घंटे उतारा जी, फिर हटा दिया गया, अभी दोबारा से लगा दिया गया। अच्छा, मरियम बीबी के दौरे जापान के वाले से बात हो रही थी कि एयरफोर्स के त्यारे पे ये गई थी, एयरफोर्स का त्यारा था लेकिन एयरफोर्स ने नहीं दिया था, इसके बारे में आपको बताती हूँ। लेकिन उनके साथ वहां पर जो लोग हैं ये किस हैसियत से गए हैं, हसन नवाज, आसमा डार जो उनकी बहन है वो गई हैं, वो किस हैसियत से गए हैं, अली डार जो बेनोई हैं वो गए हैं, इब्राहिम डार उनके बेटे, राहिल मुरीद उनके दामाद, ये सब लोग गए, इनका खर्च कौन उठा रहा है, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। ये सारा जो टब्बर है ये कैसे गया है दौरे जापान पे, अगर सरकारी दौरा था तो। तर्जमान वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा कि दौरे जापान के लिए एयरफोर्स का जहाज पैसे देकर बुक कराया गया था, रेंट पे लिया गया था, पंजाब हुकूमत पे करेगी। और दूसरी बात ये सामने आई है जी कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर इस्तेमाल है, तो उनकी मर्जी से लेकर गए थे और वफाकी हुकूमत जो है वो इसका खर्चा पे करेगी। अच्छा जी, अतर मनीला ने कहा कि अगर आज़ाद अदलिया नहीं होगी, अगर कानून की पासारी नहीं होगी, अगर आइन नहीं होगा, अगर जमहूरियत नहीं होगी तो हम अपने बच्चों को क्या मुस्तकबिल देंगे, हर एक को जागना होगा। कल कुछ आम बातें उन्होंने की हैं, जज भी जो इस मनसब पे बैठे हैं उनको भी पता है कि क्या चल रहा है, ये अलग बात है कि वो बात नहीं कर पा रहे। तो फिर उन्होंने ये बात बलोच खवातीन के हवाले से जो सड़कों पे बैठी हुई कि बलोचिस्तान की खवातीन सड़कों पर हैं, हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए, हमें आज़ाद अदलिया आज़ाद जजेस की ज़रूरत है। 26वें आईनी तरमीम के बावजूद आर्टिकल 184 में तरमीम नहीं की गई। पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक की हर खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट का हर जज है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है जी। अच्छा, जुमैमा खान ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इन लास्ट few days my son's cousins Shiraz and Sher Shah, Alima Khan's sons, have been abducted from their home in front of their young children and held in prison. Their other cousin Hassan Niazi has been held in a military prison for over a year. The government has also threatened my son Suleiman and Qasem with arrest if they travel to Pakistan to visit their father. No state should be allowed to target families to settle political scores. वो ये बता रही हैं कि अब अलीमा खान साहबा के दोनों बेटों को बिठा लिया, हसन नियाज़ी को पहले ही जो है वो मिलिट्री कैद में 10 साल की सजा मिली हुई है, अब मेरे बच्चों को भी कहा जा रहा है जी वो पाकिस्तान आएंगे अपने वालिद से मिलने के लिए तो हम उनको बिठा लेंगे। तो किसी भी हुकूमत को या रियासत को जो है वो इस तरह फैमिली को टारगेट नहीं करना चाहिए सियासी बुनियादों के ऊपर। तो वो ये बात कर रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी जी मजम्मत की है इसकी, और इसके ऊपर जो है वो तमाम हलकों से इस वक्त मुज़म्मत सामने आ रही है, जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान में मौजूदा रजीम कर रही है या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। अपना ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।